हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम आप लोग को 7 जुलाई का करंट अफेयर्स बताते हैं, जो आपके तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, जो आपके तैयारी में या आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनने का संभावना है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और जो क्वेश्चन पूछा जाए उस पर कमेंट करिए। जिससे आप लोग कमेंट करेंगे तो आपका उससे तैयारी ज़्यादा, जान लीजिए, तैयारी को नई दिशा मिलेगी। क्योंकि कमेंट करने पर आपका दिमाग जो है ज़्यादा एक्टिव होता है, ध्यान आपका ज़्यादा बढ़ता है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो विकल्प में है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसमें जो है विकल्प सही रहेगा नई दिल्ली। इसमें जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री भी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है दिल्ली में। तो दिल्ली में जान ही रहे, जब से G20 का सम्मेलन हुआ तब से जो है भारत मंडपम जहां बना, अगर कोई विश्व लेवल पे सम्मेलन हो रहा तो वहीं होता है। तो कौन कर रहा है? अश्विनी वैष्णव ने उसका उद्घाटन किया है और दिल्ली में हुआ है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत के पहले सौर मिशन ने L1 पॉइंट के चारों ओर अपनी पहली कक्षा ऑर्बिट पूरी कर ली है। मतलब वो एक जो उसका चक्कर था पूरा कर लिया है। या किस नाम से लॉन्च किया गया था? तो विकल्प में आपका है सौर L1, रोशनी L1, आदित्य L1, रवि L1। तो सही उत्तर आपका रहेगा आदित्य L1। तो सबसे पहले ये जानिएगा, इसको L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है या लैग्रेंज पॉइंट कहता है, जो सन और अर्थ के बीच होता है। ये कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये सूर्य का पहला मिशन है सोलर के लिए। 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। इसका व्हीकल क्या था? लॉन्च व्हीकल तो PSLV XL C-57 सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जो आंध्र प्रदेश में है। किस झील के तट पे है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सन 2029 में अपोफिस क्षुद्रग्रह या एपोफिस भी कहीं कहीं कहा जाता है, एपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन कौन करेगा? तो विकल्प में है नासा, रासकास्मास, इसरो, जाक्सा। तो सबसे पहले जानिए कि किस किस देश का ये स्पेस से संबंधित एजेंसी है। नासा जो है यूएसए का है, रासकास्मास जो है रूस का है, इसरो इंडिया का है और जाक्सा जो है जापान का है। तो इसे जो है इसरो ने ये कहा है कि हम 2029 तक एपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि बीच में बहुत न्यूज में यह था कि 2068 तक ये पृथ्वी से टकराएगा, जो पृथ्वी को बहुत या उसके पृथ्वी के बहुत करीब से जाएगा या टकराएगा। तो उससे ये संभावना बन रहा था कि पृथ्वी पर बहुत ये नुकसान करेगा। लेकिन नासा ने इसको जो है अध्ययन के थ्रू खारिज कर दिया और कहा है कि अगले 100 वर्ष में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इससे संबंधित यह था कि इसरो ने इसे कहा कि 2029 तक हम इसका अध्ययन करेंगे। फिर अगला देखिएगा, चौथा, आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने या किस देश की स्पेस एजेंसी ने एलास 4 नामक उपग्रह लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च किया? तो विकल्प में है नासा, जाक्सा, इसरो, रासकास्मास। तो अभी आपसे बता दिए किस किस देश का है। तो ये जाक्सा यानी जापान का स्पेस एजेंसी है, जापान का, जो ये कहा है कि हम आपदा प्रबंधन में एलास 4 नामक जो है उपग्रह लॉन्च करेंगे, जो आपदा प्रबंधन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन सा तीसरा राज्य बना है जो मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को हिंदी मीडियम में पढ़ाई कराएगा? तो इससे पहले 2 राज्य थे, एक उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश। ये दोनों जो है मेडिकल संबंधित पढ़ाई के लिए ये पहले कह चुके हैं कि हम छात्रों को हिंदी मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई कराएंगे, जिसमें जो है मेन टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज होगा टर्मिनोलॉजी।
लेकिन वैसे लैंग्वेज के उसमें वो हिंदी में उसमें पढ़ाया जाएगा। तो बिहार ऐसा इसमें विकल्प में है, पहले ये देखिए, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान। तो बिहार ने ऐसा कहा है कि हम भी जो है अब मेडिकल संबंधित पढ़ाई हिंदी मीडियम में कराएंगे। तो कौन सा राज्य है? बिहार ऐसा है करने वाला। तो कैसा राज्य बना है? तीसरा राज्य ये बन गया है ऐसा करने वाला। फिर अगला देखिएगा कि ब्रिटेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये कूट के रूप में तैयार किया गया क्वेश्चन है, जो हम देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से हम देखें कि पीसीएस तक के एग्जाम में ब्रिटेन में कोई भी न्यूज होता है जो बहुत ज्यादा कवर करता है। कोई भी आयोग जो है ब्रिटेन पे बहुत निगाह बनाए रखता है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में कल भी कवर किए थे, आज भी देख रहे हैं, डिटेल में थोड़ा कवर करेंगे कि हाल ही में विकल्प ए है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं। विकल्प ए है, कूट ए है। फिर ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। कंजर्वेटिव पार्टी से यहाँ 1 2 3 होना चाहिए। ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। दूसरा कूट है। तीसरा है ये पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? इसमें दिया है 1 2 3 तीनों सही है, 2 3 केवल सही है, 1 3 सही है, केवल 1 सही है। तो इसमें आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये कौन सा इसमें तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ये निश्चित रूप से सत्य है कि कीर स्टारमर जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, ये सत्य है। लेकिन ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लेबर पार्टी से संबंधित है। लेबर पार्टी से ये जीते हैं, जो बम्पर जीत हासिल किए हैं। लगभग 411 सीट पाए हैं 650 में से। और ये भी सही है कि ये पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका विकल्प कौन सा रहेगा? 2 गलत है गया और 1 और 3 सही हो गया। तो आपका सी उत्तर सही रहेगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बनाया गया है कि हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो अभी तक ब्रिटेन में कोई महिला वित्त मंत्री नहीं बनी थी। तो पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इसमें से विकल्प देखिएगा। रेचल रीव्स, डेविड लेमी, मार्गरेट थैचर, पेनी मोर्डेट। तो रेचल रीव्स जो है ये ब्रिटेन की पहली वित्त मंत्री बनी है। ब्रिटेन से ये है, इसीलिए निश्चित रूप से देखिएगा कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर अगला देखिएगा 8वां, हाल ही में कौन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन का अध्यक्ष बना है। तो विकल्प में है डॉक्टर BN गंगाधर, डॉक्टर RS माधवन, डॉक्टर आशुतोष बनर्जी, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही है? डॉक्टर BN गंगाधर, ये जो है नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अहोम मोहिदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। वह किस राज्य में है? तो विकल्प में है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर आपका रहेगा असम। असम में ये है। और ये इसका जो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है ICOMOS। इसको कहते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। उसके बाद देखिएगा यूनेस्को के बारे में देख लीजिए। यूनेस्को चर्चा में है। यूनेस्को तो इसका स्थापना जो होता है एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो पेरिस में है, फ्रांस में, पेरिस में। उसके बाद ये देखिएगा कि 2018 या 19 में इससे 2 देश बाहर हो गए थे, एक यूएसए, एक इजराइल। लेकिन 2023 में यूएसए इसमें फिर से रिज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी भी इजराइल नहीं ज्वाइन किया है। तो ये भी न्यूज है, ये भी ध्यान रखने वाला बात है। और भारत में 42 साइट हैं। लास्ट 2 साइट जो है 41वां और 42वां, कमेंट करके बताइएगा। अभी वीडियो में 1 या 2 दिन पहले बताए थे कौन है। और इसको जो है अगला साइट बनाने के लिए सिफारिश किया गया है अहोम मोइदम को। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां कि WHO द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत का स्थान कैसा है। तो पहला विकल्प में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही उत्तर रहेगा आपका तीसरा, यानी
जो एयर क्वालिटी के रिपोर्ट है, उसमें भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। पहले नंबर पे आपका आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश। और दूसरे नंबर पे आपका आएगा पाकिस्तान। तो तीसरे नंबर पे भारत। अब इसमें ये देखिए कि तीनों जो है भारत के ही एक समय ये था कि तीनों भारत के ही हिस्से थे, और तीनों 1 2 3 नंबर पे आए हैं। यानी ये जो क्षेत्र है ये सबसे एयर क्वालिटी में सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है। तो पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे भारत। और देखेंगे कि सबसे प्रदूषित तीसरा ये तो हो गया। ओसेनिया जो है, ओसेनिया जो ऑस्ट्रेलिया वाला मेन है, ओसेनिया ये सबसे स्वच्छ क्षेत्र में से है। ओसेनिया वाला क्षेत्र जो है सबसे स्वच्छ क्षेत्र है, देश नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि ओसेनिया एक महाद्वीप है। और वहीं देखेंगे अफ्रीका और उसका केंद्रीय और दक्षिण एशिया ये सबसे प्रदूषित शहर है। अफ्रीका एंड मध्य एशिया, मध्य और दक्षिणी एशिया ये सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ये था इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जो आपको इसको देखिएगा और जो पूछे हैं क्वेश्चन उसको बताने का प्रयास करिएगा, जिससे आप जो है बताएंगे, उसको ध्यान देंगे तो आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल पे होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए। जय हिंद।